बजरंगदल उपल विषया मी मान्यवरांना विनंती करतोय की आपण या ठिकाणी स्थानापन्न व्हायचे. यानंतर दीप प्रज्वलन या ठिकाणी केलं जाईल. मी मान्यवरांना विनंती करतो की आपण दीप प्रज्वलन या ठिकाणी करायचंय. सिया रामचंद्र की जय श्री राम. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. अरे स्वामी खाली इथून नाही येत तुला पण येत नाही खाली यायचं. शंकरजींना घ्या ना फोटो. 2 मिनिट. एक मिनिट असं सगळे जण तुम्ही मागे येऊ. ग्रुप या नाही का सगळे घ्या. तुम्ही थोडं मागा पाहिजे. थोडं 2 मिनिटं सगळे. रामचंद्र की जय श्री राम. राष्ट्रपती अजित साहेबांचा स्वामी विवेकानंदांचा जय श्री राम. छत्रपती श्री संभाजी महाराजांचा विजय असो. जय श्रीराम. सेवा सुरक्षा संस्कार त्रिसूत्र घेऊन राष्ट्र प्रथम हा उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून बजरंग दल अविरत या ठिकाणी कार्य करत आहे. आज पूर्ण भारतामध्ये सर्वसंचलनाची मिरवणूक या ठिकाणी निघत आहे. अतिशय शिस्तबद्धपणे ही मिरवणूक निघत आहे. आपणही आज अतिशय शिस्तीचं पालन या ठिकाणी केलं आहे आणि आपल्या संघटनेवर अनुशासने आपण नगर शहरात दाखवून दिलं आहे. जय श्रीराम. उत्कर्ष गीते वैयक्तिक गीत सादर करतोय. राष्ट्रभक्ति ले हृदय में हो खड़ा यदि देश सारा, संकटों पर मात कर यह राष्ट्र विजयी हो हमारा, राष्ट्र विजयी हो हमारा। क्या कभी किसने सुना है सूर्य छिपता तिमिर भय से, क्या कभी सरिता रुकी है बांध से वन पर्वतों से, जो न रुकते मार्ग चलते चीर कर सब संकटों को, वर्ण करती कीर्ति उनको छोड़ कर सब असुर दल को, ध्येय मंदिर के पथिक को कंटकों का ही सहारा, संकटों पर मात कर यह राष्ट्र विजयी हो हमारा। हम न रुकने को चले हैं सूर्य के यदि पुत्र है तो, हम न हटने को चले हैं सरित की यदि प्रेरणा हो, चरण अंगद ने रखा है आय से कोई उठा
सुधा हम चल पड़ेंगे ले दुधारा, संकटों पर मात कर यह राष्ट्र विजयी हो हमारा, राष्ट्र विजयी हो हमारा। ज्ञान के विज्ञान के भी क्षेत्र में हम बढ़ सकेंगे, नील नभ के रूप के नव अर्थ भी हम कर सकेंगे। भोग के वातावरण में त्याग का संदेश देंगे, दुख के घन बादलों से सौख्य की वर्षा करेंगे। स्वप्न यह साकार करने संगठित हो आर्य सारा, स्वप्न यह साकार करने संगठित हो सिंधु सारा, स्वप्न यह साकार करने संगठित हो हिंदू सारा। संकटों पर मात कर यह राष्ट्र विजयी हो हमारा, राष्ट्र विजयी हो हमारा, राष्ट्र विजयी हो हमारा। मंत्र नाम घेऊन जय श्रीराम। आपण आता 3 वेळा ओंकार मंत्र म्हणू। ओ एकात्मता मंत्र ज्यांना येत नसेल त्यांनी ज्यांना येत असेल त्यांनी माझ्या बरोबर म्हणा। यम वैदिका मंत्र दृश्य पुराणा, मंत्र दृश्य पुराणा, इंद्रम यमं मातरिश्वानमाहु, वेदांतिनो निर्वचनीयमेकं, यम ब्रह्म शब्दे विनिर्दिशन्ति, शैवायमीशं शिवरित्योचन, यं वैष्णवा विष्णुरिति स्तुवन्ति, बुद्धस्तथा बुद्ध जैना, सत्स्त्री अकाले च सिद्ध संता, शास्त्रे केचित् प्रकृति कुमार, स्वामीति मातेति पितेति भक्त्या, यं प्रार्थयन्ते जगदीशितारम्, स एक एवं प्रभुरद्वितीय। आता रामधून घेऊ 11 वेळा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम 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 जय राम, बोल सियावर रामचंद्र की जय, बोल पवन सुत हनुमान की जय, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। हिंदुत्व विश्वमंत्र दिव्य नव्या युगाला, हिंदू अजिंक्य सारा सांगू गर्जुने या जगाला, या संकल्पनेनुसार विश्व हिंदू परिषद भजन दलाचं कार्य या ठिकाणी चालू आहे। मी यानंतर कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक विश्व हिंदू परिषदेचे जिल्हा मंत्री गजेंद्रजी सोनवणे यांनी
जय श्रीराम. आज बजरंग दलाने नगर जिल्ह्यामध्ये भव्य असे शौर्य यात्रेचे संचलन केले, त्याबद्दल विश्व हिंदू परिषद यांचे स्वागत करत आहे. त्याचप्रमाणे बजरंग दलाने 4.5 आपण हा शौर्य दिन साजरा करतो. त्याचप्रमाणे आज रामलला मुक्त झालेला आहे आणि बजरंग दल लव जिहाद, लँड जिहाद आणि गोरक्षण याचे काम चांगले करत आहे. आणि या जिल्हा संयोजक भारत थोरात, शहर संयोजक कुणाल भंडारे यांनी आजचे कार्यक्रम चांगल्या आवाहन करत आहे. विश्व हिंदू परिषद नगर जिल्ह्यामध्ये श्रीगोंदा धन्यवाद गजेंद्रजी. जय श्रीराम. यानंतर आज आपल्याला उपस्थित पाहुण्यांचा परिचय विश्व हिंदू परिषद जिल्हा सहमंत्री मुकुलजी गंधेकडून होती. जय श्रीराम. आज आपल्याला या शौर्य यात्रा संचलनाच्या कार्यक्रमासाठी आपल्या केंद्राचे नुकतेच सहमंत्री झालेले श्री शंकरजी गायकर हे या कार्यक्रमाला आपणास उपस्थित आहेत. त्यांचा मी परिचय करतो. गायकर हे नगर जिल्ह्यातील अकोले तालुक्यात एका छोट्या गावात लहानाचे मोठे झाले. बालपणापासूनच ते संघाचे सहसेवक. तारुण्यात पदार्पण केल्यावर स्वतःच्या भौतिक सुखाचा विचार न करता त्यांनी संघाचे प्रचारक म्हणून गेले अनेक वर्ष त्यांनी प्रचारक म्हणून कार्य केले. त्यानंतर त्यांच्याकडे विश्व हिंदू परिषदेच्या अनेक जबाबदाऱ्या आल्या. या विशेष उल्लेख करण्याचे झाले तर विदर्भ वगळता उर्वरित महाराष्ट्र व गोवा हा जो पूर्वीचा प्रांत होता त्याचे ते बजरंग दल संयोजक होते. या काळात त्यांनी संघटन बांधणी सोबतच अनेक संघर्ष केले. राम जन्मभूमी मुक्ती संघर्ष, राम सेतू बचाव आंदोलन, प्रतापगड अतिक्रमण हटाव आंदोलन. या आंदोलनात व संघर्षात मान्य शंकरजींचे विशेष उल्लेखनीय योगदान आहे. त्यानंतर गेल्या 6 वर्षापासून त्यांच्याकडे मुंबई क्षेत्र असे दायित्व होते. नुकत्याच झालेल्या इंदोर येथील केंद्रीय बैठकीत त्यांच्याकडे केंद्रीय सहमंत्री गोरक्षा व गोसंवर्धन असे नवीन दायित्व सोपवण्यात आले. त्याबद्दल त्यांचा नगर जिल्ह्याच्या वतीने आपण या ठिकाणी टाळ्यांच्या गजरात एक सन्मान करीत आहोत. त्यानंतर आपल्याला लाभलेले दुसरे विवेकजी कुलकर्णी हे मेकॅनिकल इंजिनियर आहेत. क्षेत्र गोवा बजरंग दलाचे संयोजक आहेत. ते एक प्रतिदेश उद्योजक असून त्यांचे कार्य विशेष उल्लेखनीय या नगर जिल्ह्याला व संपूर्ण महाराष्ट्राला पण आहे. त्यानंतर आपणाकडे लाभलेले तिसरे श्री पुरुषोत्तम तथा वाल्मिकी कुलकर्णी हे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे जिल्हा कार्यवाह आहेत आणि त्यांचा या ठिकाणी व्यवसाय म्हणजे पुस्तकांचं श्रीपाद ग्रंथ भांडार या नावाने दुकानाचे ते चालक मालक आहेत. त्यानंतर तिसरे हे आपला प्रमुख पाहुणे लाभलेले आहेत. ते आहेत सीए श्री किरणजी भंडारी. इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया या कार्यालयाच्या समोरील बाजूस जी शाखा आहे, या न्यू दिल्लीच्या शाखेचं इथे जे शाखा आहे या शाखेचे ते नगर जिल्ह्याचे अध्यक्ष आहेत. त्यानंतर त्यांचा या क्षेत्रामध्ये 15 ते 20 वर्षाचा प्रखर अनुभव आहे आणि ते चांगले सल्लागार आहेत. त्यानंतर आपणास लाभलेले आहेत धनाजी मामा शिंदे. हे आमचे प्रांताचे प्रमुख आहेत. ते या कार्यक्रमाला आवर्जून उपस्थित आहेत. त्यानंतर प्रकाशजी पायड हे या जिल्ह्याचे उपाध्यक्ष आहेत. ते नगर शहरातील महावीर दालनाचे. या ठिकाणी आपणास संदेशजी भेगडे हे प्रांत सुरक्षा बजरंग दल यांची नुकतीच नियुक्ती झाली. ते या कार्यक्रमाला उपस्थित आहेत. त्यानंतर मी या ठिकाणी विशेष उल्लेख करतो की सेवा कार्याचे डॉक्टर उगले हे प्रदीपजी उगले शेवगावून आलेले ते या प्रांताचे
हे त्यानंतर बरीचशी उद्योजक मंडळी या ठिकाणी आहेत. श्री लांडगे, सुधीरजी लांडगे हे पण आपल्या कार्यास विशेष करून उद्योजक या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यानंतर प्रांत प्रचार प्रसार मीडियाचे श्री मुकुंदजी चव्हाण ज्यांनी या कार्यक्रमाचं लाईव्ह प्रक्षेपण सर्व प्रांतात करीत आहेत. या ठिकाणी स्वागत करतो. त्यानंतर श्री नगरसेवक भैयाजी परदेशी, त्यानंतर श्री ओंकार सातपुते हे पण या ठिकाणी आलेले आहेत. त्यानंतर प्रांतावरून ऍडव्होकेट मंगेश नडे बजरंग दल गोरक्षा प्रमुख हे सुद्धा या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यानंतर अभिजितजी चव्हाण हे सुद्धा या शौर्य यात्रेच्या कार्यक्रमात उपस्थित आहेत. मला असं वाटतं हा हिंदू राष्ट्र सेनेचे संजयजी आडोळे या ठिकाणी उपस्थित आहेत वाटतं आहेत. हे या ठिकाणी आलेले आहेत. त्यानंतर बंटी मसे आहेत का कोण पुढे या. त्यानंतर प्रदीपजी भाटे अकोला. तर आता परिचय मी या ठिकाणी थांबवतो व पाहुण्यांचा एक शेला म्हणजे आपली भगवी शाल घालून त्यांचा या ठिकाणी सत्कार करावा असं मी पुढच्या कार्यक्रमात गौतमजींना सुचवतो. कार्यक्रमासाठी उपस्थित नगर जिल्ह्याचे सुपुत्र व केंद्रीय मंत्री विश्व हिंदू परिषद गेल्या अनेक वर्षापासून सर्व भजन दलाला विश्व हिंदू परिषदेचं मार्गदर्शन त्यांचं या ठिकाणी आहे. असे माननीय शंकरजी गायकर यांचा या ठिकाणी सत्कार होत आहे. मी गजेंद्रजी सोनवणे जिल्हा मंत्री विश्व हिंदू परिषद त्यांना विनंती करतो की त्यांनी शंकरजींचं या ठिकाणी स्वागत करावं. गजेंद्रजी सोनवणे. जय श्रीराम. जय श्रीराम. वीर बजरंगी. गजेंद्रजी माझ्या घोषणेची हातवरती करून चक्रे वीर बजरंगी. जय श्रीराम. जय श्रीराम. यानंतर आपल्या नगर जिल्ह्याचे दुसरं भूषण आपले प्रांत क्षेत्राचे म्हणजे गोवा आणि महाराष्ट्र राज्याचे क्षेत्रीय संयोजक व नगर जिल्ह्याचे सुपुत्र माननीय विवेकजी कुलकर्णी यांचा या ठिकाणी सत्कार होत आहे. मी बजरंग दल शहर संयोजक कुणालजी भांडारे यांना विनंती करतो त्यांनी विवेकजींचं स्वागत या ठिकाणी करावं. जय श्रीराम. जय श्रीराम. पिंपरी चिंचवड येथील यशस्वी उद्योजक व प्रांताचे निधी प्रमुख मान्य धनाजी मामा शिंदे यांचं आम्हाला नेहमी मार्गदर्शन असतं, प्रेरणा या ठिकाणी असते. जिल्ह्याचे सहमंत्री मुकुलजी गंदे यांना विनंती करतो की त्यांनी स्वागत या ठिकाणी करावं. तथा वाल्मिकजी कुलकर्णी जिल्हा कार्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ त्यांचा या ठिकाणी स्वागत होत आहे. संजयजी बंडी शहर सहमंत्री हिंदू परिषद त्यांना विनंती करतो त्यांनी त्यांचं स्वागत या ठिकाणी करावं. जय श्रीराम. जय श्रीराम. यानंतर या ठिकाणी ऐतिहासिक नगर शहराचे प्रथम महापौर भगवानजी फुलसुंदरेंचे आले या ठिकाणी स्वागत करत आहोत. यानंतर सीए कुणालजी भंडारी चेअरमन सीए असोसिएशन अहमदनगर त्यांचा या ठिकाणी सन्मान होत आहे. मी अमोलजी भांबारकर यांना विनंती करतो की त्यांनी यांचं स्वागत या ठिकाणी करावं.
माननीय किरणजी भंडारे साहेब. जय श्रीराम. यानंतर आपले जिल्ह्याचे उपाध्यक्ष आणि महावीर दालन, नगर जिल्ह्याला नामांकित दालन या ठिकाणी आहे. त्या दालनाचे संचालक आहेत की प्रकाश शेठजी बाहेर, यांचा सन्मान माननीय प्रथम महापौर नगर शहर भगवानरावजी फुसुंदर साहेब यांनी करावे अशी त्यांना विनंती करतो. जय श्रीराम. तर नगर शहराचे प्रथम महापौर भगवानजी फुलसुंदर साहेब यांचा या ठिकाणी सन्मान होत आहे. मी प्रांताचे सहसेवा प्रमुख प्रदीपजी उगले, डॉक्टर प्रदीपजी उगले यांना विनंती करतो की त्यांनी भगवानरावांचा या ठिकाणी सन्मान करावा. विश्व हिंदू परिषदेच्या कार्यात नेहमी भगवानरावांचा सहभाग या ठिकाणी असतो, योगदान या ठिकाणी असतं. प्रत्येक हिंदुत्ववादी कार्यक्रमानंतर मी त्यांना विनंती करतो डॉक्टरांना की त्यांचा सन्मान या ठिकाणी करावा. जय श्रीराम. सर्व मान्यवरांचे आभार. यानंतर कार्यक्रमाचे थोडेसे आपण बदल करत आहोत. प्रमुख वक्त्यांच्या मार्गदर्शनाच्या अगोदर या ठिकाणी आभाराचा कार्यक्रम आपण घेत आहोत, कारण की बऱ्याच वेळा आभार या ठिकाणी राहतो. मी या ठिकाणी शहराचे शहर संयोजक कुणालजी भंडारी यांना विनंती करतो की त्यांनी या ठिकाणी आभार प्रदर्शन करावे लागेल. आज आपल्या शौर्य यात्रेच्या निमित्तानं त्या सर्व यात्रेला यशस्वी पार पडण्यासाठी जे योगदान आपल्याला लाभलेले आहे, असे श्री या कार्यालयाची जी आपल्याला उपलब्ध करून दिले भगवानजी फुलसौंदर व फुलसौंदर परिवाराचे मी या ठिकाणी विश्व हिंदू परिषद गजबजतर्फे आभार व्यक्त करतो. भोजनाची व्यवस्था श्री बाळासाहेब बोराटे यांनी करून दिली, त्यांचाही या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो. खासदार डॉक्टर सुजय विखे, श्री धनंजय जाधव, जी ज्ञानप्पा, विक्रमजी राठोड, मनोजजी कोतकर, संभाजी कदम, त्या सर्व व दादा चौधरी विद्यालयाचे मुख्याध्यापक व हिंद सेवा मंडळाचे चेअरमन, या शालेय समितीचे श्री अनंतजी देसाई, या सर्वांचे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दलातर्फे आभार व्यक्त करतो. व मीडिया व पोलीस प्रशासनाने या संपूर्ण कार्यक्रमाला यशस्वीते पार पाडण्यासाठी जी योगदान दिले आहे यांचे या ठिकाणी मी विश्व हिंदू परिषद बजरंग दलातर्फे आभार व्यक्त करतो. धन्यवाद कुणालजी. यानंतर आपण सर्व आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे, आपले मार्गदर्शक, नगर जिल्ह्याचे सुपुत्र आणि हिंदुत्वाचे मुलुक मैदान तोड म्हणून प्रसिद्ध आदरणीय गुरुवर्य शंकरजी गायकर साहेबांना विनंती करतो की त्यांनी या ठिकाणी आम्हाला मार्गदर्शन करावं. आदरणीय अण्णा. जय श्रीराम. जय श्रीराम. हर हर महादेव. जय वीर बजरंगी. जगतवंदनीय भारत माता, मंच पर विराजमान श्री अधिकारीगण, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय जिला कार्यवाही वाल्मीकि जी कुलकर्णी, मेरे सहयोगी, मेरे मित्र और जिनके नेतृत्व में भी क्षेत्र आगे बढ़ रहा है, और इसी जिला के हमारे क्षेत्र के क्षेत्र संयोजक माननीय विवेक कुलकर्णी जी हमारे बीच में बैठे हैं।
ओम प्रकाश बायड़ हमारे जिला के जिला उपाध्यक्ष है। माननीय किरण भंडारे जी अपने इस कार्यक्रम के लिए प्रमुख अतिथि इस नाते से हमारे बीच में उपस्थित है। इसी प्रांत के कोषाध्यक्ष और निधि प्रमुख जो हमारे सभी प्रवास की चिंता करते हैं, स्वयं का व्यवसाय है, जिनको सारा प्रांत मामा इस नाम से जानता है, ऐसे प्रांत के माननीय पदाधिकारी धना जी, उस प्रकार से इस जिला के जिला मंत्री माननीय गजेंद्र जी और आज के कार्यक्रम में शौर्य यात्रा के सभी यात्री उपस्थित। समय की मर्यादा है, मुझे भी यहां से बोईसर फिर नांदेड़ ऐसा प्रवास है। आपके बीच में आपको शुभकामना देने के लिए मैं यहां पर आया हूं। है कि वो दर्शन नहीं करता है, प्रात्यक्षिक नहीं करता है। जब आवश्यकता पड़ती है, जब कोई संकट खड़ा होता है, जब कोई हमारी बात नहीं मानता है, जब राष्ट्र के ऊपर बहुत बड़ा संकट आता है और तब ये शक्ति जागती है और अपना रुद्रावतार दिखाती है। ये बजरंग दल की खासियत है। केवल आज लगभग 40 साल बजरंग दल को होने आए। ये छोटा प्रवास नहीं है। 40 साल 60 साल तो बजरंग विश्व हिंदू परिषद को होने के लिए आए हैं। मेरा बजरंग दल आज 40 साल, दुनिया की कोई ताकत, दुनिया में ऐसी कोई युवा संगठन नहीं है जिसको 40 साल हो गया और ये 40 साल हमें कोई मुफ्त में नहीं दिया है। बजरंग दल के कार्यकर्ता ने ये ध्यान में रखने की आवश्यकता, ये शौर्य यात्रा जो आपने की है, ऐसी शौर्य के आधार पर, अपने बलबूते पर, अपने शक्ति पर, अपने हुंकार पर आपने ये किताब पाया, ये जो नाम पाया है, ये शौर्य पाया, ये 40 साल का लंबा सफर आपने जो तय किया है, उसका कारण जहां जहां इस राष्ट्र का पसीना गिरा है, वहां वहां आपने खून गिराया है, इसलिए आपका नाम बड़ा है। हमारा जीवन, हमारी उत्पत्ति, हमारा जन्म संघर्ष में हुआ है। जब बिहार में आपको कहा कि आगे नहीं बढ़ना है, राम के यात्रा को आगे बढ़ाया नहीं जाएगा, ये मैं आपको जानकारी इसलिए देता हूं कि बहुत सारे नए लोग यहां पर बैठे। ये केवल आपको ये सीमावलोकन है, ये यात्रा जो है ना, आपने जो अभी शौर्य यात्रा की है, ये शौर्य यात्रा ये केवल यात्रा नहीं है, अपने जीवन का आईना है, आपका और मेरा आईना है। और ये आईना इसलिए कि फिर एक बार सीमावलोकन करने की आवश्यकता है, हम कहां थे, कहां आगे और आगे हमको कहां जाना है। देश के सामने बहुत सारी चुनौतियां खड़ी है, संकट खड़े हैं। उस संकट को अगर जमीन में गाड़ना है तो आपको अपना पुरुषार्थ दिखाने की आवश्यकता है। इसलिए आप यहां पर बैठे, ये ध्यान में रखो। केवल भाषण करना, पुरुषार्थ बाजार में नहीं मिलता है, किताब में नहीं मिलता है। कोई मां पुरुषार्थ निर्माण नहीं करती। पुरुषार्थ निर्माण करने के लिए वो मां की कोख उतनी पवित्र होनी चाहिए, ये ध्यान में रखो। और हमारे बीच आज का हमारा सबका सौभाग्य ऐसा है, आज उस मां के जयंती के निमित्त, वो राष्ट्र माता के जयंती के निमित्त हम यहाँ पर एकत्रित बैठे हैं। ये आपका और मेरा सौभाग्य, ये ध्यान में, ये राष्ट्र माता का सम्मान है।
आपका और मेरा हुंकार है, आपकी मेरा अस्तित्व है, आपका और मेरा कुल है। एक संशय पैदा की, एक पुरुषार्थ पैदा किया, एक स्वराज्य पैदा किया, ये ध्यान में रखो। इसलिए ये जो सिंदखेड़ की साधवी है, ये छोटी बात नहीं है, इसलिए ध्यान में रखो। ये सिंदखेड़ की साधवी, इसलिए मैं कहता हूं, न हमें गांधी चाहिए, न समाजवादी चाहिए। अगर हमें चाहिए तो वो सिंदखेड़ की साधवी चाहिए, जिन्होंने शमशेर पैदा की इस महाराष्ट्र के लिए और राष्ट्र का नाम आगे बढ़ाया। आपकी और मेरी मां, इसलिए आज उनका स्मरण क्यों करना है? आपकी और मेरी मां ऐसी होनी चाहिए। आपकी और मेरी बहन मां जिजाई जैसी होनी चाहिए। इसलिए राष्ट्रमाता ये छोटा किताब नहीं है। राष्ट्रमाता होने के लिए जो भारत माता के समान काम करता है, उसे राष्ट्रमाता कहते हैं। मेरी बात समझ में आई? भारत माता के समान जो अपने बच्चे का लालन पालन करती है, जो अपने बच्चे की परवरिश करती है, जो अपनी ऊर्जा अपने बच्चे के अंदर भर देती है, और केवल भरती नहीं है तो बच्चा जब धोखे में आता है तो कमर में तलवार बांधकर मैदान में उतरती है, उसको राष्ट्रमाता कहते हैं। इसे राष्ट्रमाता कहते हैं। और अब बजरंग दल आज इसलिए उसको नमन करना चाहता है, क्योंकि तो बजरंग दल वो बजरंग दल नहीं है। आपने भूदल देखा होगा, नौदल देखा होगा, वायुदल देखा होगा। इस राष्ट्र का सक्षम ऐसा चौथा स्तंभ है, उसका नाम बजरंग दल है। ये ध्यान में रखो। देश की रक्षा कौन करेगा? और हमारा इतिहास, इसलिए मैंने हमने अपने खून के शाही से अपना इतिहास लिखा है। बजरंग दल डरता नहीं है। आज हर बात में गौरक्षा के काम में बजरंग दल का नाम लिया जाता है। उसका कारण वो है क्यों तो बजरंग दल ये एक में ऐसी इस देश के अंदर, इस लघुमती के सामने अगर कोई चैलेंज से खड़ा है, लव जिहाद के लिए स्वयं हिम्मत के साथ खड़ा है, रात दिन अपने गौ माता के रक्षा के लिए खड़ा है, अपना प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार है, बलिदान देने के लिए तैयार है, अपना घर बार लुटाने के लिए तैयार है, वो बजरंग दल है। इसलिए मैंने जो कहा, और ये पैदा किसी लंगे फूके का काम नहीं है बजरंग दल में आना। दल तो बहुत खड़े होते हैं, हर दिन नया दल खड़ा होता है, नया संगठन हर दिन खड़ा होता है, हिंदुत्व के नाम पर लूटते हैं, हिंदुत्व के नाम पर दलाली करते हैं। लेकिन बजरंग दल ये संगठन ऊंचा फहराता है, उसका नाम बजरंग दल है। संकट आया, आतंकवादियों ने कहा कि बजरंग दल को अमरनाथ आने नहीं देंगे, बूढ़ा अमरनाथ जाने नहीं देंगे। ये तुम्हारे सामने खड़ा है। 5000 की युवाओं की फौज लेकर जब बजरंग दल, मैं खुद महाराष्ट्र का बजरंग दल जब कश्मीर की धरती पर उतारा और हमने आतंकवाद को कहा कि तुम्हारे अंदर जितनी भी तुम्हारे पास गोलियां है, वो गोलियां चला कर देखो। अगर तुम सच्चे माँ बाप के पुत्र हो, कोई गोला नहीं चला सकता, कोई बारूद नहीं, बहुत सारी धमकियां। इसका कारण ऐसा कि ये महाराष्ट्र की धरती है, ये महाराष्ट्र की धरती, ये संतों की धरती है, ये महंतों की धरती है। और हम सबको मालूम है, महाराष्ट्र मेला तो राष्ट्र मेले, महाराष्ट्र विना राष्ट्र घाड़ा न चाले, खरा वीर वैरी पराधीर महाराष्ट्र आधार साऱ्या भारता
भारताचा, महाराष्ट्र आधार साऱ्या भारताचा, महाराष्ट्र आधार साऱ्या भारताचा, हिंदुस्तान का आधार। इसलिए मैंने कहा आज आप और मैं जिस संगठन में काम करता हूं, इसलिए मैंने कहा ये शौर्य ऐसा ही नहीं मिला। इसलिए मैंने बूढ़ा अमरनाथ की बात बताई आपको। ये गोरक्षा का कानून ऐसा ही नहीं पास हुआ, संसद के अंदर घुसना पड़ा, विधान भवन के अंदर हमको घुसना पड़ा, गेट तोड़कर अंदर जाना पड़ा। यह बजरंग दल की उपलब्धियां है। जिस छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से आज टर्मिनल है, उसका सबसे बड़ा आंदोलन और नाम परिवर्तन का काम बजरंग दल ने किया, ये ध्यान में रखो। इमरान हुसैन जैसे लौंडे को, औरंगजेब के, चंगेज खान के औलाद को हिंदुस्तान से भगाने का अगर लाइव चैलेंज और धमकी किसने देगी होगी तो उसका नाम बजरंग दल है। आखिर तक वो आ नहीं पाया हिंदुस्तान में, माफी मांगी, कई बार गिड़गिड़ाया कि मुझे आने दो। इसका क्या कारण है? आपसे क्यों डरता है? दुनिया के बजरंग दल के कार्यकर्ता से ये छोटा संगठन नहीं रहा। अभी 50,000 शाखा है बजरंग दल की। अरे कौन सा संगठन ऐसा है जो व्यक्ति के नाम हिंदुत्व की शान पहनता है, हिंदुत्व की बात करता है? ऐसे लुटेरे दलाल। इसलिए मैंने कहा आप और मैं सौभाग्यशाली इसलिए, महाराष्ट्र का व्यक्ति आपके और मेरे साथ इसलिए जुड़ना चाहता है जिस संगठन के अंदर इतना शौर्य भरा है। इसलिए मैं आपको इसलिए धन्यवाद देता हूं। पूरे देश भर में 50 बताया है 4 से 5 लाख हमारी बहनें जो लौकियत के कारण हमें छोड़ के जा रही थी, अपने जान पर खेल कर ये सारे लड़कियों को बचाया है। यह कोई हमारे, हम नहीं चाहते कोई हमें पुष्प गुच्छ दे, क्यों? तो हमारा काम यह है। हमारा काम क्या है? तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन 4 रहे ना रहे। मां का आईचं वैभव मोठं झालं पाहिजे, आईचं कपाळ भरलं पाहिजे, आईचं सौभाग्य गोरक्षा में 150 से 200 कार्यकर्ता शहीद हो गए। और हमें आगे चलकर यही काम, इसलिए मैंने कहा ये जो हमारा इतिहास जो है ये हम सबने ध्यान में रखना चाहिए। और मां जिदाई का मैंने आपको राजमाता का उदाहरण इसलिए दिया, इतना सरल है क्या? आप याद करो, जब जीजाबाई का जन्म हुआ, मां जिजा का जन्म हुआ, आज बेटी पैदा होती है तो उसको मार दिया जाता है, खत्म किया जाता है। मां जिजाई सिंदखेड़ में पैदा हो गई, वहां पर 70 बांटी गई। ये ध्यान में रखो, ये मां का सौभाग्य है। ये मां जिसने महाराष्ट्र को भाग्य दिया, महाराष्ट्र का वो सामर्थ्य जगाया। हे तुम्हाला का सांगतो मी? त्याचं कारण असं आहे, मी भाषण करायला नाही आलो, तुम्हाला आमची आई समजायला आलो। जिसके कोख में छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ, वो केवल ऐसा ही नहीं जन्म हुआ, अत्याचार, अनाचार इसके खिलाफ। और जो आज सत्संग से जुड़ने की बात करते हैं, उनको गाने का संकल्प अगर किसने किया होगा तो ये मेरी मां है। ये ध्यान में रखो, कितनी यात्रा है। अपने बच्चों से जिन्होंने पेपर लिखवा के लिए लिया, अफजल खान जैसा
महाशत्रु जिसको हमने खड़े खड़े छत्रपति शिवाजी महाराज ने फाड़ दिया, वो मजाक है, कोई मैजिक है? वो संकल्प है, मां की ताकत है, मां का जज्बा है। ये ध्यान में रखो। जसं आपण म्हणतो ना, रणाविना स्वातंत्र्य कोणा मिळाले, लढके बिना, ऐसा ही नहीं हुआ। 2 वाजता अफजल खानाला फाडला. किती वाजता फाडला? तुम्ही आणि मी एवढा मोठा पराक्रम केला असता काय केलं असतं? 1 महिना आपण आराम केला असता आणि मग सांगितलं असतं आता पुढची गोष्ट 1 महिन्यानंतर. 2 वाजता ज्या अफजलाला फाडला, रात्री 11 वाजता पन्हाळ्याकडे गेले ते. ये संगठन का सूत्र ध्यान में रखो. कई बार हमें कहा जाता है काम करना है, चराई वेती चराई वेती चराई वेती. हमको थक जाते हैं, थकना अपना काम नहीं. इसी कार्य में हमको मिटना है, मरना है, ये ध्यान में रखो. मैं इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज आपका और मेरा नहीं, दुनिया का आदर्श है. तुम्हारा और मेरा बाप है, तुम्हारी और मेरी. शिवाजी महाराज की कारण 2 वेळा मृत्यूपत्र लिहून घेतलं. किती वेळा? 2 वेळा. हे लक्षात घ्या. तुमची आणि माझी आई नाही करत आहे, कारण तुमची आणि माझी आई जिजाई होत नाही. म्हणून या देशामध्ये, या राष्ट्रामध्ये लौकियाच्या केस वाढतात. तुमच्या आणि माझ्या आईमध्ये ते शौर्य भरण्याचं काम. चाफेकर ची आई जन्माला आली, या देशाला स्वातंत्र्य. हे हिंदुत्व केवळ हिंदुत्व नव्हे, ते हिंदुत्व समजलं पाहिजे आपल्याला. हम सनातन है, हमें कोई मिटा नहीं सकता. सनातन क्या? जिसे कोई मिटा नहीं सकता, खत्म नहीं कर सकता, जिसे कोई आगे बढ़ने के लिए जगह नहीं दे सकता, वो सनातन. लेकिन ये सनातन, हिंदुत्व का सनातन, जो सनातन मिटता नहीं, वो सनातन है. बुद्धि का विकास चाहता है इसलिए बुद्ध है, सीखना चाहता है इसलिए सिख है, हम जितेंद्र है इसलिए जैन है. चाहे पंथ अनेक हो, फिर भी हिंदू एक है, फिर भी हिंदू एक है, फिर भी हिंदू एक है. हिंदुत्व को एकत्रित रखने का काम, हिंदुत्व को जगाने का काम आपका और मेरा दायित्व है. और आज हम सबका सौभाग्य ऐसा है कि आज एक योद्धा पुरुष. किती जण या ठिकाणी बसले ज्यांनी स्वामी विवेकानंद वाचला? जरा हात वर करा. आपल्या बापाचा इतिहास आपण वाचत नाही. भगव्या टोप्या घालून राष्ट्राचं उत्थान होत नाही. स्वामी विवेकानंद ज्याने जगाला तुमचा आणि माझा इतिहास सांगितला, या राष्ट्राचा इतिहास सांगितला, सनातन संस्कृती सांगितली. हे लक्षात ठेवा. इथे बसलेल्या प्रत्येकाने लक्षात ठेवा, बजरंगीने लक्षात ठेवा. तुम्हाला मला जगण्याचा अधिकार नाही. ज्याने शिवचरित्र वाचलं नाही, ज्याने स्वामी विवेकानंद वाचले नाही, स्वामी विवेकानंद हे लक्षात घ्या. त्याचं कारण असं आहे, ज्या वेळेला हा गवारांचा देश आहे, हा पाठीमागे कधी उत्थान न करणारा देश आहे, अनफड लोकांचा देश आहे, त्यावेळेला त्या ठिकाणी शिकोगामध्ये जाऊन ज्याने भाषण केलं. आणि हा देश किती मोठा आहे केवळ आपल्याला आश्चर्य वाटेल. ज्याच्या भाषणाने, शिकोगामधल्या भाषणाने जग केवळ 5000चा इतिहास ज्या माणसाने 7-15 लोकांसमोर मांडला, टाळ्यांचा कडकडाट झाला. केवळ कडकडाट नव्हे तर त्या स्वामींसमोर जग नतमस्तक झालं. ते हिंदुस्थानासमोर नतमस्तक झालं, हिंदुस्थानाच्या संस्कृतीसमोर नतमस्तक झालं, या राष्ट्राच्या पराक्रमासमोर नतमस्तक झालं. म्हणून मी आपल्याला म्हणलं, स्वामी विवेकानंद हे आपलं दैवत आहे.
पंढरपूर तुमचं माझं तीर्थक्षेत्र नाही, पण ज्याने क्रांतीने या देशामध्ये क्रांती घडवली ते अंदमान तुमचं आणि माझं तीर्थक्षेत्र आहे, एरन तुमचं आणि माझं तीर्थक्षेत्र आहे, मंडाला तुमचं आणि माझं तीर्थक्षेत्र आहे. लक्षात घ्या, जिथे स्वातंत्र्य वीर जन्माला आले, ज्या महाराष्ट्राने इतिहास घडवला, त्या क्रांतिकारकांना आपण पाहिलं पाहिजे. नाही तर 4 दिवस जेलमध्ये गेले होते. सबको दाल रोटी का भाव पता होना चाहिए. मैं हर बार कहता हूं सबको. और जेल में जाना, चोरी चपाटी करके बजरंग दल का कार्यकर्ता जेल में नहीं जाता, समाज के लिए जाता, राष्ट्र के लिए जाता है. भारत माता को सम्मान देने के लिए उसे जाना पड़ता है. इसलिए मैंने आपसे यह अपेक्षा की कि स्वामी विवेकानंद इसलिए पढ़ना चाहिए, छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे अंदर इसलिए होना चाहिए. आज ये सारी लव जिहाद की घटना हो रही है, उसका कारण यह है, आज इस घटना को अगर रोकना है तो आपको और मुझे इसलिए जगना चाहिए. हिंदुत्व का चोला पहनकर, इसलिए मैंने कहा केवल एक टोपी पहनकर हिंदुत्व उजागर नहीं हो सकता, माला पहनकर हिंदुत्व उजागर नहीं हो सकता, ये टीके लगाकर हिंदुत्व उजागर नहीं हो सकता. हिंदुत्व जगाने के लिए, हिंदुत्व बढ़ने के लिए आपको और मुझे मरना पड़ेगा और 2-2 हाथ करना पड़ेगा, तब हिंदुत्व खड़ा होता है और जीवित होता है. ये ध्यान में रखें. इसलिए मैंने कहा यह हमारा इतिहास है. काल के कगार में हाथ डालकर यह इतिहास हमने निर्माण किया है. ऐसा ही नहीं मिला. दाद गिने हमने. इसलिए वो कवी कहता है, काळाच्या जबड्यात घालून हात मोजितो दाद जाते ही आमची, पाचाळून पाणे आमच्या इतिहासाची. संत नरवीर लढले लढले नवल काय ते घडले, अरे धडावे गळे सिर झाल्यावर धडाई नुसते लढले. मुरारबाजी म्हणती त्यांना कताई अमृतवाची, पाचाळून पाणे आमच्या इतिहासाची, पाचाळून पाणे आमच्या इतिहासाची, पाचाळून पाणे आमच्या इतिहासाची. इतिहास का हर पन्ना, इतिहास का हर पन्ना पलटो, शौर्य और शौर्य मिलेगा, कौर्य नहीं मिलेगा, वो भगोड़ापन नहीं मिलेगा. जिनका इतिहास कौर्य का है, राक्षस वृत्ति का है, खून खराबा का है, आप जानते हैं वो इतिहास. ये लघुमती का इतिहास है, ये औरंगजेब का इतिहास है, ये सैयद खान का इतिहास है, ये चंगेज खान का इतिहास है. वो इतिहास हिंदुस्तान के अंदर हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते. ये ध्यान रखें. इसलिए आपको और मुझे इसलिए जगना है. आपको और मुझे ये शौर्य पथ संचलन, इसलिए मैंने कहा शौर्य पथ संचलन करना क्या, इसका कारण है ये शांति का है, ये शांति का प्रदर्शन है. ये बॉर्डर होता है, नागालैंड में होता है, दुनिया के हर कोने में बजरंग दल ये शांति का प्रदर्शन करता है. आज हमें 149 की नोटिस दी. किसको नोटिस देते हो, किसको? मुझे एक ऑफिसर ने कहा मुंबई में, आपको मालूम नहीं आपके ऊपर कौन सी धारा लगाई जाएगी. मैंने कहा जिसने गंगा के धारा में जो नहाया है, तुम ये कलमों की धारा मुझे बता रहे हो. वाला काम नहीं करते, हम क्रूरता का काम नहीं करते. जब इस देश हर व्यक्ति की घर की चिंता करता था, परिवार की चिंता करता था बजरंग दल. आप उसे लॉ एंड ऑर्डर मत सिखाओ, शांति की भाषा उससे मत सिखाओ. शांति हम जानते हैं, अगर सिखाना है तो उनको सिखाओ.
उनको कलमा पढ़ाओ, उनको कुरान पढ़ाओ। जिसने अपने घर के लोगों को कत्ल कर दिया, जिसने हुसैन को मार दिया, फातिमा को मार दिया, सकीना को मार दिया, कुत्ते का तरह मारा, दौड़ा दौड़ा कर मारा, रस्सी से पीटा पीटा कर मारा। नबी के बेटी को मरण संग छोड़ दिया। कुरान उसको पढ़ाओ, उनको बताओ। हमें कहा जाता है, इसलिए गर्व अपने धर्म पर रहने दो। स्वाभिमान अपना राष्ट्र का आपके पास होने की आवश्यकता है। और हिंदुइज्म हमको समझना चाहिए। हिंदुइज्म क्या है और हिंदुत्व क्या है? एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, जब 3 दिन हो गया, राम समुद्र के किनारे बैठे हैं, समुद्र से प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे जगह दे दो, मुझे सीता माई को छुड़ाना है, इस राष्ट्र के सील को बचाना है, इस राष्ट्र के नारी शक्ति को बचाना है। राम केवल अपने पत्नी को बचाने नहीं गया था। रामायण ठीक से समझ लो। कई लोगों को ऐसा लगता है कि रामायण एक व्यक्ति का है, व्यक्ति का रामायण नहीं है। रामायण ये आपका और मेरा, तुम्हारा आईना है। 1, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन हो गया, राम समुद्र के किनारे प्रार्थना करने के लिए बैठे, आराधना करते हैं, फिर भी समुद्र जगह नहीं देता, समुद्र मानता नहीं है, समुद्र जाने का रास्ता नहीं देता। इसका नाम हिंदुइज्म है। लेकिन जब बाण निकालकर उसके ऊपर तान देता है, समुद्र हाथ जोड़कर खड़ा होता है, जाइए प्रभु जाइए। इसका नाम हिंदुत्व है। एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार हमने बात करने का प्रयास किया, डोजर खेले, संवाद किया। इसका नाम हिंदुइज्म है। लेकिन जब ये सारी बातें तुमने मानी नहीं तो स्ट्राइक करना पड़ा और तुमको पाकिस्तान को अपनी औकात दिखानी पड़ी। इसका नाम हिंदुत्व है। परिवार का एक लौंडा आपको और मुझे सिखाता है। इसका नाम हिंदुइज्म है। और जब खुद जनेऊ पहनकर दौड़ा दौड़ा कर राष्ट्र की यात्रा कर रहा है, इसका नाम हिंदुत्व है। साल्याना कधी कळलंच नाही, डोकं दुखत असं तरी ढुंगणारा बॉम्ब लावणारी यावला। ये ध्यान में रखो, इसका नाम हिंदुत्व है। हिंदुत्व क्या और हिंदुइज्म क्या है, यह हमको ध्यान में रखने की आवश्यकता है और इसके लिए मरना पड़ता है। इसलिए मैंने कहा, ये वीरों की, शूरों की ये ऐसी धरती है। छत्रपति शिवाजी महाराज का मैंने नाम इसलिए किया क्यों तो मां का राजा, आज कहते हैं आजकल छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर बहुत सारे, वो आपको और मुझे सिखाना है हिंदुत्व। हाँ, जिसकी पूरी मती मर गई है, ये शेतकरी का राजा हो सकता है, ये महाराष्ट्र का राजा हो सकता है। हाँ, जिसको धर्म में समझ में नहीं आया, अरे जिसकी शरीर की बोटी बोटी हो गई, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, आखिरी सांस के लिए जिसने अपना प्राण न्यौछावर किया, वो आपका और मेरा युवराज, आपका और मेरा सम्राट, आपकी मेरी औकात धर्मवीर संभाजी महाराज। इसका नाम कभी मिट नहीं सकता। सर कटने के बाद में ये राष्ट्र का उत्थान कभी रुका नहीं। पैर कटने के बाद में
मराठों का घोड़दौड़ कभी रुका नहीं। आंखें निकल गई लेकिन दृष्टि कभी अंधी हो गई नहीं। ये दिव्य दृष्टि वाला महापुरुष अपने पिता का सौगंध लेकर जीवित रहा और केवल जीवित नहीं रहा, 9 महीना 9 दिन 9 साल जिसने अपने हर कदम पर औरंगजेब की औकात उसे दिखा दी। 27 साल इधर ही मरा ना, वो बूढ़ा कसूर यही मरा ना, देश का राष्ट्र को हिंदुस्तान को पराजित करने वाला इसी भिंगार में उसको गाड़ दिया। मैं क्या तुम्हारा अपने आप को आलमगीर कहता था, अपने आप को इस आलमगीर को 32 साल के हमारे तारा रानी ने आसमान दिखा दिया, 50 फीट जमीन में गाड़ दिया। ये मेरी तारा रानी याद रखो, ये तारा रानी आपको इसलिए याद रखनी चाहिए। ये नगर का नाम ऐसा ही नगर नहीं है, ये देवी अहिल्या देवी का नगर है, ये ध्यान में रखो। और ये केवल देवी नहीं है, आप इंदौर जाओ, एमपी जाओ, यूपी जाओ, बंगाल जाओ, दुनिया के कोई कोने में चले जाओ, काशी के उस तांडव को संभालने वाले और मंदिर को खड़ा करने वाली ये मेरी मां है, ये देवी अहिल्या। आप कहीं भी जाओ, जिसने घाट बनाए, मंदिर बनाए, जिसने अपने राज्य के ऊपर जरा भी आंच नहीं आने दी, जरा भी संकट आने नहीं दिया। और जब संकट आया, न्याय की देवता, ये न्याय की देवता है। जब खुद के बेटे ने घोड़ा गाड़ी पर एक गौ के बछड़े को रौंद दिया, कि मेरा तो बछड़ा गया है, गौ माता मेरी रो रही है, उसकी मां रो रही है। जब अहिल्या देवी ने कहा ये उन्होंने कहा आप उनका नाम तो बताइए, किसने ये अत्याचार किया, बेटे ने इस बछड़े को मारा है। तो न्याय की देवता ऐसा ही नाम नहीं होता है, न्याय के देवता ने आदेश निकाला और अपना खून, अपना स्वयं का बच्चा रास्ते पर खड़ा किया और घोड़ा गाड़ी वाले को कहा कि इसके ऊपर से घोड़ा गाड़ी दौड़ाओ, जिस प्रकार से गौ का बच्चा मारा है इसी प्रकार से इसको मारो। लेकिन घोड़ा गाड़ी वाले ने हिम्मत नहीं की। ये ध्यान में रखो, ये तुम्हारी मां है ना अहिल्या, ये केवल हिंदुस्तान की तो मां है, लेकिन नगर वाले को हर एक ध्यान में रखना चाहिए कि न्याय प्रिय मां कैसी होती है। जब वो घोड़ा गाड़ी वाला हिम्मत नहीं कर पाया, तब वो स्वयं तैयार हो गई और अपने बेटे को कुचल डाला गाड़ी के नीचे, घोड़ा गाड़ी के ऊपर। इसको कहते हैं न्याय देवता। राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, सनातन संस्कृति के लिए, एक आदर्श के लिए मेरे अहिल्या ने, देवी ऐसा ही नहीं कहते, कोई मां के पीछे देवी नहीं लगा है, ये देवी अहिल्या। इसका कारण ऐसा है कि जिन्होंने दैवत जैसा काम किया, भगवान जैसा काम किया, ऐसे अहिल्या के दरबार में हम बैठे हैं। मित्रों, मैं आपको केवल इतना कहना चाहता हूं, आज समय आया है आपको और मुझे खुलकर, इसलिए मैंने कहा खुलकर काम करना है। और हम जिनकी परंपरा बताते हैं, वो परंपरा हमारी शूरवीरों की, क्रांतिकारों की परंपरा है। और समय आने पर यह करना पड़ता है। जो मैंने देवी अहिल्या की बात कही, वही क्रांतिकारी की यही बात है। एक दीप से जला दूसरा, जलते दीप बने। जब आदेश हो गया कि पन्हाड़गढ़ पर पहुंचना है, विशालगढ़ पर पहुंचना है, तो बाजी प्रभु देशपांडे पीछे हटा क्या?
तुम्हारे अंदर का बाजी प्रभु मर गया है। हिंदू समाज के अंदर का बाजी प्रभु आज मर गया है। ये जागने की आवश्यकता है, जगाने की आवश्यकता है। आखिरी दम तक जो बाजी प्रभु लड़ा वो ध्यान में रखो। तो उसका आवाज नहीं आता तब तक यहां बाजी मरतो कैसा। फिर ये बाजी प्रभु खड़ा होता है और फिर लड़ता है अपने राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, केवल एक जाति के लिए नहीं लड़ा। ये ध्यान में रखें। ये परंपरा जो है, ये परंपरा अगर टिकानी है, यह राष्ट्र को अगर उत्थान करना है तो आपको और मुझे सौगंध खानी पड़ी। वनी तो चेतवा वाचेत रात चेत तो केल्याने होता है आदि केली पाहिजे करणे। लक्षात घ्या, इथे जवळ माऊलीचं घर आहे, जाऊन या। तुमच्यासाठी तिने मागितलंय, काय मागितलं? खळाची व्यंकटी सांडो तयास करनी ती वाढो भूता परस्परे जोड़ो मैत्री जीवन। तो आपके और मेरे लिए, और हिंदुत्व तो तुम्हारे अंदर छलकता है। ये संत को याद करो, इसलिए का संकल्प करना पड़ेगा। और इसलिए आप और मैं आज देश के 75 साल के पायदान पर हम खड़े हैं। ऐसे समय पर हमको सौगंध खानी पड़ेगी, भारत माता की सौगंध खानी पड़ेगी, ये राष्ट्र माता की सौगंध खानी पड़ेगी, जिंदा माता की सौगंध खानी पड़ेगी, दुर्गा माता की सौगंध खानी पड़ेगी। और कहना पड़ेगा जो बीत गया वो कल फिर ना आएगा। क्या कहा मैंने? जो बीत गया वो कल फिर ना आएगा। ए भारत मां, तेरे सिवा मेरे जीवन में और कोई ना आएगा। फूंक दिया धर्म, फूंक दिया धर्म ने, अब राग उठानी है। ए भारत मां, ये तेरी और मेरी कहानी है, ये तेरी और मेरी कहानी है, ये तेरी और मेरी कहानी है। मां से बढ़कर भारत माता होता है। इसलिए चंद्रशेखर आजाद को पूछा, अभी देखा होगा आपने चंद्रशेखर आजाद को, इतने कड़ाके के ठंडी में इस बालक को, ये पागल पप्पू उसको लेकर घूम रहा है, बदन पे उसके कपड़े नहीं है, जानवर उचलकडे घालायचं का डावीकडे घालायचं यांच्या खानदानीमध्ये ज्यांना माहित नाही, वो चंद्रशेखर आजाद को छोटे से नन्हे के बालक को लेकर घूमता है। ये अपमान है भारत का। अरे जी, चंद्रशेखर आजाद ने राष्ट्र के लिए, भारत माता के लिए, उनके मित्रों ने कहा बहुत सारा खजाना लूटा था और कहा चंद्रशेखर आजाद, मां बीमार है, मां चल नहीं सकती, उसका दवा दारू के लिए तुमने जो पैसा लूटा है, खजीना लूटा है, वो खजीने के अंदर का कुछ पैसा मुझे हमें दे दो, मां को देंगे, उसकी दवा दारू करेंगे, मां को बीमारी से दूर करेंगे, कुछ पैसा दे दो। काय उत्तर दिलं चंद्रशेखर आजाद ने? आपको मेरी मां अगर संभालने नहीं आती, मैं 1 रुपया नहीं दूंगा। अगर तुम्हें मेरी मां संभालने नहीं आती तो मैं जाकर मेरे मां के सीने में गोली दाग दूंगा, लेकिन भारत माता का 1 रुपया मैं भारत किसी मेरे मां के ऊपर खर्चा नहीं करूंगा। इसके कारण तुम और मैं 2 समय का निवाला खाता है, 2 वेळेचे जे अन्न रगडतो ना, खातो ना आम्ही, रेड्यासारखे डुकराने कापलेले केस जसे असतात तसे केस आम्ही आमच्या शरीरावरती प्रेम करतो, भारत मातेवरती प्रेम करत नाही। आम्ही आमच्या घरावरती प्रेम करतो। इसलिए जब ये सारा परहेज, ये सारा निस्वार्थ भाव से त्याग दोगे, समय पर मां को भूलना पड़ता है, समय को भाई को भूल, तब जाकर ये शौर्य का जो समापन है, ये शौर्य का जो शौर्य है, उस शौर्य का
आगे जाकर आप संकल्प करें, उस शौर्य को अपने दिमाग में रखें कि ये मेरा शौर्य जिनके कारण आया है, उस शौर्य को आबाद रखना, इस शौर्य को जिंदा रखना, इस शौर्य को आगे बढ़ाना, ये यहां से आप संकल्प करके जाए। इसी प्रार्थना के साथ मेरे वाणी को विराम देता हूं। जय श्री राम। धन्यवाद शंकर जी। अतिशय कानाला भिडणारे शब्द आज आपल्याला ऐकायला या ठिकाणी मिळाले। शंकरजींना हिंदुत्वाची बुलून मैदान तोफ या ठिकाणी म्हणतात आणि आज खरंच हे कार्य घेऊन संघटना या ठिकाणी पुढे जाईल। यानंतर मी उत्कर्षला या गीतेला विनंती करतो की मी पसायदान या ठिकाणी म्हणायचे वाक्य घेतोय, आपण मागे म्हणायचं, आता विश्वास मके देवे येणे वाग्यज्ञे तोषावे, तोषून द्यावे पसाय धाने, एकांची व्यंकटी सांडो त्या सत्कर्मीरती वाढो, होता परस्परे घडो मैत्र जीवांचे विधांचे तीर जाओ, विश्वस धर्म सुरे पाहो, तो देवांची तोते राहो, पाणी जात वर्षत सगळ मंडळी, ईश्वर निष्ठांची मांडी आई, अनुवर्त घेऊन मंडळी भेट तू होता, कल्पतरूंचे आरो, चेतना चिंता मनीचे गाव, बोलणे जे अर्णव पियुषांचे, जगमे जे लांछन, मार्तंड देथा पहिन, हे सर्वाई सदा सज्जन, सोय रे होतू किंबहुना सुखी, पूर्ण होई त्रिलोकी, भजितो आदि पुरुषी अखंडित, आणि ग्रंथोपजीवे विशेषी लोके, सुताल विजय कोवाही, एक मनेसी विश्वेश्वराव, आहोई लगान पसाओ, केने वरे ज्ञान देव सुख्या झाला, केने वरे ज्ञान देव सुख्या झाला, वरे ज्ञान देव सुख्या झाला। या रामचंद्र की जय श्री राम। या ठिकाणी काही सूचना आहेत। बजरंग दलाच्या सर्व कार्यकर्त्यांनी, उपस्थित सर्व पाहुण्यांनी जेवण केल्याशिवाय कुणी या ठिकाणी जायचं नाही।